सर अगर बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इकोनॉमी के लिहाज से, स्टेबल, हर चीज़ के लिहाज से। इंडिया। रीज़न? वो अपने वतन के साथ मुखलिस हैं, हम उनके हुक्मरान जो अगर आप हैं। देखते हैं इंडिया पाकिस्तान कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? किस लिहाज से आप बात कर रहे हैं? हर चीज़ के लिहाज से, इकोनॉमी हो जाए, चाहे एजुकेशन हो जाए, चाहे आईटी हो जाए, हर देखें हुकूमत के लिहाज से भी। हुकूमत के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया बेस्ट है। इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो तब भी इंडिया बेस्ट है। एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तब भी इंडिया बेस्ट है। इंडिया आईटी की फील्ड में आगे है। इंडिया हर मामले में हमसे आगे है। क्या हम हमारे हुक्मरान अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकते। अभी जिसने जो भी आया उसने हमें धोखा ही दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? किस लिहाज से आप बात कर रहे हैं? हर चीज़ के लिहाज से, इकोनॉमी हो जाए, चाहे एजुकेशन हो जाए, चाहे आईटी हो जाए, हर देखें हुकूमत के लिहाज से भी। हुकूमत के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया बेस्ट है। इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो तब भी इंडिया बेस्ट है। एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तब भी इंडिया बेस्ट है। इंडिया आईटी की फील्ड में आगे है। इंडिया हर मामले में हमसे आगे है। रीज़न ये कि यार वो लोग मेहनती हैं। वहाँ पे जो है एक दूसरे को प्रमोट किया जाता है, एक दूसरे को लेग पोलिंग नहीं की जाती, और जो है ना वहाँ पे मेहनत का सही मुआवजा दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलमिया हमारे माशरे का ये है कि हम एक दूसरे को जो है ना अकोमोडेट नहीं करते हैं, इनकरेज नहीं करते हैं, लेग पोलिंग ज़्यादा करते हैं। और जो है हमें यहाँ पे लोग जो है काम के वाले से देखा जाए तो आलसी हैं। अगर बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इकोनॉमी के लिहाज से, स्टेबल, हर चीज़ के लिहाज से। इंडिया। रीज़न? वो अपने वतन के साथ मुखलिस हैं, हम उनके हुक्मरान जो हैं। क्या हम हमारे हुक्मरान अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकते। अभी जिसने जो भी आया उसने हमें धोखा ही दिया। सर अगर बात करते हैं इंडिया ने यूएसए को बीट करके फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। अब सुनने में आया, न्यूज़ ऐसी है कि इंडिया ने यहाँ तक कि कनाडा को भी और यूएसए को भी बीट कर दिया सुपर पावर में, जिसमें जीपीएआई, जिसमें कहना चाहते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीट करके इकोनॉमी में अब उनसे ऊपर आ चुका है। उसका काम है कि चाइना को भी बीट करना। सर आप उसकी इस अचीवमेंट पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये नहीं है, इतना इंडिया भी फास्ट नहीं है, मगर ये बात हकीकत है कि कम से कम अचीवमेंट ले रहा है। हाँ, ले रहा है। जो चाइना का कंपटीशन बहुत दूर है। बात यह है कि हमसे बेहतर है, इसलिए कि उसकी इकानमी बेहतर है, उसमें एजुकेशन बेहतर है, उसमें यह है कि वो लोग अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। अब उनके हुक्मरान, उनके जो सासाजात हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारे जो है ना, जो हुक्मरान है वो कह रहे हैं कि कौन सी घड़ी हो, हम अपने सासे तक भी सेल कर दें। इंडिया ने यूके को बीट करके फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। और अगर आपकी बात करते हैं, इंडिया ने यहाँ तक कि कनाडा को भी और यूएसए को भी बीट कर दिया जीपीएआई में, ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीट करके एक ऐसी अचीवमेंट हासिल की है जो दुनिया के आगे निखर के आ रही है। सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान कहाँ पे स्टेबल कर रहा है और इंडिया कहाँ पे स्टेबल कर रहा है? पाकिस्तान की बात की जाए इंडिया के मुकाबले में, लेकिन इंडिया जो है ना वो अपने इकोनॉमिक पे खर्चा करता है, अपने जो सिस्टम अपने लोगों पे खर्च करता है। और पाकिस्तान में ये सिस्टम, इधर की तो सियासत का कोई हाल नहीं है। ये पहले कहते हैं कुर्सी के पीछे भागते रहते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये तो लोटे बने हुए। जो इंडिया वाले हैं वो पहले अपने मुल्क का सोचते हैं। और करप्शन की बात की जाए तो इंडिया में पाकिस्तान के मुकाबले करप्शन बहुत कम है। अगर बात करते हैं, इंडिया ने यूके को बीट करके फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। अब न्यूज़ आई है इंडिया ने कनाडा और यहाँ तक कि यूएसए सुपर पावर को भी बीट करके जीपीएआई ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी उसको बीट कर दिया। इस अचीवमेंट पे इंडिया को आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों ना हो, इनकरेज करनी चाहिए। इसमें जो बात सही है। मेहनती लोग हैं, वो करते हैं, वो हर फील्ड में अपना जो है उनकी मेहनत नज़र आती है। और उनका बनता भी इकोनॉमी में आगे जाना, जैसे कि उन्होंने कनाडा को किया बीट और यूके को किया है। और जाहिर सी बात है उन्होंने कोई चीज़ देखी है, कोई होमवर्क किया है, वहाँ पे मेहनती लोग हैं, मेहनती दिमाग हैं, तो लोग इसलिए आगे। क्या इंडिया के हुक्मरान अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं? बहुत सोच रहे हैं, और वो ना सिर्फ सोच रहे हैं, अपने मुल्क के अवाम के लिए भी सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 1 to 5 उतने का जितने की उधर गाड़ी मिल जाती है। ऐसे ही है सर अगर बात करते हैं इंडिया के हुक्मरानों की, सर आप बात कर रहे हैं जिस तरह कि आपने मुझे कहा कि यहाँ की अगर एक होंडा लो तो वहाँ पे एक गाड़ी भी मिल जाती है। सर आप मुझे बताएं ज़रा, इंडिया की अगर एक छोटी से छोटी भी गाड़ी कम से कम कितने रुपये में मिलती होगी? वो 2 लाख 3 लाख में मिल जाती है। और यहाँ पे 20 से 18 लाख रुपए में आपको ऑल्टो मिलती है। नहीं, 22 लाख में। 22 लाख। 22 लाख में। तो अब मुझे बताएं कौन सा मुल्क ज़्यादा स्टेबल हो रहा है? वो तो मैं पहले ही कहा, इंडिया हो रहा है। ये और क्वेश्चन मेरे से करें, मुझसे पूछें कि इंडिया क्यों स्टेब्लिश हो रहा है? इसलिए हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे कभी मार्शल लॉ नहीं आया। वहाँ के जो हुक्मरान है वो खुद को सोचते हैं कि अपना इंडिया के लिए हमने क्या क्या करना है। देखिए, एटमी पावर हमारे पास भी, एटमी पावर उनके पास भी है। एक ही खित्ता था, एक ही आबो हवा है, एक ही मौसम है।
जस्ट लाइक ये कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर का जो ऐसा जुआ है ना, इससे दोनों मुल्क से, मगर हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो किस तरह? हमारा कभी ये दौर था कि अफ़गानिस्तान बोरियां भर के पैसा लाता था, हमारे चंद रुपए होते थे। अब हमारे बोरियां भर के पैसा उनके चंद रुपए हैं। बिल्कुल। अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो बिल्कुल बैकवर्ड था, हमसे बेटर हो रहा है। क्या इंडिया की जो हुकूमत है वो स्टेबल है? हाँ, उनकी पाकिस्तान की निस्बत तो स्टेबल है। अगर जहाँ तक अगर मुझे बताएं, जहाँ तक इलेक्शन आ रहा है, क्या मोदी साहब अब इलेक्शन की वजह से दिन ब दिन तो अब ग्रो नहीं करते जा रहे कि अपना तीसरा टर्न और भी लेके आना चाहते हो? जी, वो ग्रो कर रहे हैं, ऑलरेडी दो दफ़ा रह चुके हैं, वो इस बार भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम लेके आ रहे हैं वो अपना जो अपने मुल्क की तरक्की का ज़्यादा आने वाले वक्तों में भी जो इंडिया वो चाइना को भी बीट कर जाएगा। चाइना का क्या क्योंकि चाइना से जितनी भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी, जितनी भी वहाँ पे इंडस्ट्री थी, वो सारी वहाँ से हट के अब इंडिया में जा रही है। हाँ हाँ, देखो चाइना का तो मुकाबला अभी नहीं कर सकता वो। चाइना तो आपको पता है घर घर में एक फैक्ट्री लगाई हुई है, वो मच कह लें कि हार्ड वर्कर लोग हैं वो भी। तो लेकिन इंडिया, मैं कहता हूँ कि यार हमें इंडिया ठीक है, हमें एक उनसे एक हमें अदावत है, हमें एक नफ़रत है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें अच्छी चीज़ को पिक करना चाहिए। अगर वो लोग मेहनती हैं तो हमें भी वो अपनी मेहनतों को उस तरह के रंग में लेके हमें पुरानी बातें भूलकर हम दोनों ममालिक को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। हमें बिल्कुल भी इस तरह की बातें एक दूसरे में नहीं फैलानी चाहिए, नफरतों को कम करना चाहिए, प्यार मोहब्बत को जो है प्रमोट करना चाहिए। हमें स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान से मुखलिस होना पड़ेगा। तो क्या मुखलिस नहीं है? अवाम तो मुखलिस है, मगर हुक्मरान अवाम भी मुखलिस है एक लिमिट तक। अगर अवाम भी सही फैसले करें, सही सोचें। देखें कि अभी मैं इधर लिबर्टी में खड़ा हूँ, ये बाज़ार अगर साफ़ है तो लाहौर के दूसरे बाज़ार क्यों नहीं साफ़ हो सकते? यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है, यहाँ पे जो दुकानदार है वो ताउन करते हैं, जो कस्टमर है वो ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा करप्शन क्यों होती है? पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवाम सोई, अवाम अपने हकूक़ के लिए खुद नहीं निकलती, बस लकीर के फ़कीर बनी हुई है। अवाम को चाहिए खुद निकले, कोई अपना अच्छा सा लीडर चुने जो मतलब करप्ट नहीं है। यहाँ तो पैसे लूट के मुल्क से बाहर भाग गए हैं सारे। इंडिया हुक्मरानों के अलावा क्यों हमसे आ गया? हालांकि दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए थे। वो इसलिए आ गए क्योंकि वो अपनी अवाम का सोचते हैं, अपने मुल्क का सोचते हैं। अपने मुल्क में तरक्की भी ले गए, तरक्की भी लेके आते, तरक्की किस तरह की? मुल्क की इकोनॉमी को देखते हैं, वो अपने मुल्क के प्लेयर्स पे खर्चा करते हैं। पाकिस्तान की अभी जो इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं जा रही है। अगर बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन भी स्टेबल नहीं है। वही पुरानी बातें, वही ऑक्सफोर्ड वगैरह, वही पुराना सिस्टम, नया सिस्टम तो आ नहीं रहा, ना दिल्ली। ये सारा जो निज़ाम आप कह लें कि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, वो उनका एक सिनेरियो ऐसे है कि वो लोगों को गुमराह करते रहते हैं। हर पार्टी का अपना एजेंडा है, वो अपने मुफाद की खातिर सियासत कर रहे होते हैं। सियासत को मैं कहता हूँ कि सियासत में ही रहना चाहिए। सियासत का असल मकसद है कि अवाम की खिदमत हो, अवाम की शऊर हो, अवाम के लिए हम फलाही कामों में हमें अपने टाइम एक्सपेंड करना चाहिए। इंडिया में क्या ऐसा हो रहा है? इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन उनकी रियासत बड़ी है, ठीक है, और जो है वहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादा क्वांटिटी में है, और वहाँ पे लिमिटेड लोग हैं ऐसे। वहाँ ये नहीं कि वहाँ पे हमारी सियासत उनसे ज़्यादा बुरी है, हमारी सियासत उनसे अच्छी भी है, ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि पॉजिटिव वो लोग ज़्यादा काम करते हैं। आप एंड दी एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम? मैसेज यही है बस कि अपने हकूक़ के लिए अवाम को खुद निकलना चाहिए। जब तक नहीं निकलेगी तब तक मुल्क तरक्की नहीं होगा, बस चोर डाकू आके लूट के चले जाएंगे। जिस तरह से अभी हमारे जिस तरह के हमारा हुक्मरान अभी भागा हुआ है, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहा, बीमारी का बहाना करके गया हुआ है। बिल्कुल।